These are turbulent times. अस्सलाम दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया जा चुका है और इसके फर्स्ट एपिसोड ने ही धमाका कर दिया है। अगर आप IDM पर देखें तो इसकी रेटिंग 9.9 तक पहुंची हुई है, यानी कि आप सोच सकते हैं कि लोगों ने इसके पहले एपिसोड को किस कदर पसंद किया है। खैर फाइनली सीजन 3 का स्टार्ट हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस आग, तबाही और फुल पागलपन में सीधे छलांग लगाएं, लेट्स हैव अ लुक। पिछले 2 सीजन्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक नजर डालते हैं कि पिछले 2 सीजन्स में क्या हुआ। भाई सीन थोड़ा हैवी है। अब अगर आप मेरी तरह हैं और भूल जाते हैं तो आपकी याददाश्त को भी थोड़े रिफ्रेशर की जरूरत होगी, क्योंकि इन सीजन्स के दरमियान जो गैप आता है ना, वो लाहौर और कराची के ट्रैफिक जाम से भी लंबा लगता है। जो लोग भूल चुके हैं उन्हें याद दिला दो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन बुनियादी तौर पर एक इंतहाई अमीर, अरबों डॉलर का टारगेरियन फैमिली ड्रामा है। मतलब आप इसे हमारा रिवायती सास बहू का झगड़ा या जायदाद का तनाजा समझ लें, लेकिन जरा बड़े और ग्रैंड लेवल पर, जहां लड़ाई कोर्ट में नहीं होती और जहां आम इंसानों की जगह बड़े बड़े आग उगलने वाले ड्रैगन्स होते हैं। और इस शो का बजट इतना है कि किसी छोटे मुल्क की पूरी इकोनॉमी चल जाए। पूरी कहानी सिर्फ एक सिंपल और शदीद किस्म के सवाल पर घूमती है: इस लोहे के इंतहाई गैर आरामदेह तख्त यानी आयरन थ्रोन पर बैठेगा कौन? एक तरफ है हमारी टीम ब्लैक, जिसकी लीडर है रनेरा, जो कि ऑफिशियल वारिस हैं इस तख्त की और सिर्फ अपना हक मांग रही हैं। दूसरी तरफ है टीम ग्रीन, जिसकी लीडर है एलिसेंट और उनकी फैमिली, जिन्होंने पुराने बादशाह के आखिरी सांस लेते ही ऐसा हाथ मारा कि रातों रात ताज अपने नाम कर लिया। तो फिर चले देखते हैं कि वो क्या तबाही थी जो हमें इस मोड़ पर ले आई। पहले हम सीजन 1 की बात करते हैं, जो कि सिर्फ शतरंज की बिसात बिछाने के बारे में था। राजा जी यानी किंग वेसरस, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बेचारे का काम सिर्फ महल में बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाना था और वो हर किस्म के झगड़े से दूर भागते थे। उन्होंने अपनी बेटी रनेरा को अपना वारिस नामजद किया। अब बात तो सिंपल थी ना, लेकिन नहीं, हमारी दुनिया हो या वेस्टोरस की, विरासत का मामला कभी सीधा नहीं होता। वेसेरस ने आंखें बंद की और ग्रीन्स ने फौरन उनके बेटे एगोन को तख्त पर बिठा दिया। वहां से जो इंतशार फैला वो देखने लायक था। लेकिन सीजन 1 का वो पॉइंट जहां से वापसी का रास्ता बंद हो गया, वो था इसका फाइनल सीन, जब एमंड के देवहकल ड्रैगन विहार ने रेनेरा के छोटे बेटे लोसेरस को आसमान में जिंदा चबा लिया। वहां से जो दुश्मनी शुरू हुई ना, इसके बाद सुलह का ऑप्शन ही खत्म हो गया। फिर आया सीजन 2 और जैसा कि इसकी थीम बिल्कुल साफ थी, अ सन फॉर अ सन, यानी बेटे के बदले बेटा। रेनेरा को खून के बदले खून चाहिए था और डेमन, जो कि इस फैमिली का सबसे बड़ा अक्खड़ खुदसर बंदा है, इसने मामला अपने हाथ में ले लिया। नतीजा क्या हुआ? बदनाम जमाना ब्लड एंड चीज का वाकया। उन्होंने रेड कैप महल के अंदर घुसकर एक मासूम बच्चे को मार दिया, जिसका उल्टा नुकसान रेनेरा को हुआ। रेनेरा ने डेमन को साफ कह दिया, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, यानी मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकती। अब जब बीवी डांट दे तो डेमन भाई ने क्या किया? उन्होंने एक क्लासिक ड्रामाई मूव मारी, अपना बिस्तर बोरिया गोल किया, रेनेरा को छोड़ा और हेरनियाल के आसेर ज़दा किले पर जाकर कब्जा जमा लिया। सच पूछें तो पूरा सीजन डेमन इस हॉन्टेड महल में अकेला बैठकर चुड़ैलों और भूतों के ख्वाब देखता रहा। पूरा सीजन वो बेचारा अपने ही दिमाग से लड़ रहा था। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में टीम ग्रीन का अपना ही इंटरनल कॉमेडी शो चल रहा था। सर क्रिस्टन कोल, वो बंदा जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है, उसको किंग का नया राइट हैंड बना दिया जाता है और वो फौरन अपनी फौज लेकर निकल पड़ता है। अब हमारे किंग एगोन को लगा कि इनकी माँ और कौंसल उन्हें बच्चा समझती है, तो वो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए खुद ही अपने ड्रैगन पर बैठकर जंग में पहुंच गए। और फिर क्या हुआ? टोटल डिजास्टर। रॉक्स रेस्ट की जंग में उनका अपना सगा भाई एमंड मौका देखता है, अपने ड्रैगन को ड्रैगोरस बोलता है और किंग एगोन का वो हाल होता है जैसे कोई जला हुआ सीख कबाब। किंग तो अस्पताल पहुंच गए और एमंड बन गया नया प्रिंस रेजेंट। ये बंदा बला का जालिम है, खतरनाक है और सच तो ये है कि इस पूरी ग्रीन फैमिली का खौफ अकेले इसी के दम पर है। फिर बारी आई एक बास्टर्ड की फौज बनने की। अब यहाँ पर सीजन 2 वाकई इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अजीब हो गया। टीम ब्लैक को एहसास हुआ कि ड्रैगन्स के साइज के मामले में वो बहुत पीछे हैं। विहार तो एक उड़ता हुआ पहाड़ है। तो रेनेरा और मेसारिया ने मिलकर एक बड़ा ही जरूरतमंदाना खतरनाक प्लान बनाया। लेट्स रेज एन आर्मी ऑफ बास्टर्ड्स। उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जिनकी रगों में टारगेरियन खानदान के खून का एक कतरा भी था। मतलब टारगेरियन बादशाह का ताल्लुक जिन औरतों से रहा और उनसे जो बच्चे पैदा हुए, मतलब किंग्स लैंडिंग के वो गरीब बच्चे जो कि बादशाह की नाजायज औलादे थी।
انہیں بلایا گیا، آؤ اور ان ڈریگنز پر سواری کرنے کی کوشش کرو جن کا کوئی مالک نہیں ہے۔ بھائی یہ دنیا کا سب سے خطرناک جاب انٹرویو تھا۔ اگر آپ فیل ہوئے تو آپ راکھ بن جائیں گے، اور اگر آپ کامیاب ہو گئے تو مبارک ہو، اب آپ ڈریگن رائڈر ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پلان کام کر گیا۔ ورمیتھیور اور سلور ونگ جیسے بڑے ڈریگنز اپنے نام کر لیے۔ سیزن 2 کے اینڈ تک بساط مکمل طور پر بچ چکی تھی۔ ڈیمن بھائی ہیر نیال میں اپنے بھوتوں چڑیلوں کے خوابوں سے باہر آئے۔ انہوں نے فیوچر کی ایک جھلک دیکھی اور رینیرا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اسے اپنی سچی ملکہ مان لیا۔ شمال سے اسٹارکس کی فوجیں آ رہی تھیں، بوڑھے لیکن خطرناک جنگجو تیار تھے۔ سمندری راستوں سے جہاز نکل چکے تھے۔ ہر کوئی، اور میرا مطلب ہے ہر کوئی، ایک بہت بڑی خونی تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسا کہ فائنل ایپیسوڈ میں کہا گیا تھا، ہم سب اپنی بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں لے کر آتا ہے بالکل یہاں اسی وقت سیزن 3 پر۔ دوستوں، اب بات چیت اور ڈپلومیسی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ رات کے اندھیرے میں مندروں میں چھپ کر ملاقاتیں کرنے کا زمانہ گزر گیا۔ ایلیسینڈ نے رینیرا کے پاس جا کر خفیہ طور پر کنگز لینڈنگ کی چابیاں پیش کر دیں، اور یہاں تک مان گئی کہ تخت کے لیے ان کے اپنے بیٹے ایگون کا سر قلم کرنا پڑے گا۔ اپنے ہی بیٹے کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ خاندان کے اس دھوکے کا لیول چیک کریں آپ۔ ہاؤس آف دا ڈریگن سیزن 3 صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسا خونی کھیل ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم بات کر رہے ہیں بیٹل آف دا گلیٹ کی، جو ویسٹورس کی تاریخ کی سب سے ہولناک بحری جنگ ہونے والی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈریگنز بادلوں میں ایک دوسرے کو چیڑ پھاڑ رہے ہوں گے، پورے کے پورے بحری بیڑے سیکنڈوں میں راکھ بن رہے ہوں گے، اور سمندر کا پانی کھولتا ہوا خون بن جائے گا۔ یہ نئے ڈریگن رائڈرز جو ابھی کل تک سڑکوں پر گھومتے تھے، اب ان کا سامنا ایمنڈ اور اس کے سائز کے برابر خوفناک تجربے سے ہوگا۔ کیا رینیرا فائنلی آئرن تھرون پر بیٹھ پائے گی، یا اس سے پہلے ہی کنگز لینڈنگ جل کر کوئلہ بن جائے گی؟ جب آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہوگی تو کون زندہ بچ پائے گا؟ بھائی اس سیزن میں دوستیاں ٹوٹیں گی، تاج ریزہ ریزہ ہوں گے، اور داؤ پر سب کچھ لگا ہوگا۔ ویورز، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ٹیم بلیک کی طرف ہیں یا ٹیم گرین کی طرف؟ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبانا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل نہیں بھولیں۔ الگ ٹی وی کو اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ہاؤس آف دی ڈریگن کے دیوانے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔